गणेश जी महाराज थे। कुलिया में दूध और चुटकी में चावल लिए जा रहे थे कि कोई मेरी खीर रांध दो, कोई मेरी खीर रांध दो। कोई भी उनकी खीर नहीं रांध रहा था, सबके पास काम था। तो एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी बाहर, तो उनके पास जाके कहते हैं अम्मा मेरी खीर रांध दो। तो कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं नहीं रांध रही तेरी खीर, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बेचारे थोड़ी और आगे चले जाते हैं। तो वहां पर एक और अम्मा बैठी होती है। तो कहते हैं अम्मा मेरी खीर रांध दो। तो कहते हैं अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी खीर रांध देता हूँ, रांध देती हूँ। और वो गणेश जी से ले लेती हैं। तो उनके पास ना चुटकी के अंदर चावल होते हैं और कुलिया में दूध। तो वो देख के कहती हैं कि ये तो बहुत ही कम है। कहते हैं अम्मा जितनी भी है ना बस रांध दो। तो कहते हैं ठीक है। जैसे ही वो खीर बनाने लगती हैं तो गणेश जी कहते हैं माँ एक बड़ा सा टोकना चढ़ा दो। तो कहती है बड़ा सा टोकना चढ़ा दूं, यहाँ तेरे पास जरा सा तो दूध है, जरा से चावल है। तो कहते हैं नहीं ना माँ चढ़ा दो। तो उसके पास जो सबसे बड़ा होता है वो लाती हैं। तो गणेश जी कहते हैं नहीं नहीं ये तो छोटा है। तो कहते हैं क्या करूं। कहते हैं गांव से मांग लो। वो पूरे गांव में घूम के आती हैं पर कहीं से भी उन्हें इतना बड़ा टोकना नहीं मिलता। तो गणेश जी जो है अपनी माया से एक बहुत बड़ा टोकना बना देते हैं। और वो टोकना जो है अंगीठी पे रखा जाता है। फिर वो उसके अंदर जैसे ही दूध और चावल डालते हैं वो टोकना पूरा लबालब भर जाता है। वो बुढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है कि अरे वाह, ये तो कोई मायावी है। तो कहते हैं अम्मा तू ना खीर बना बना ले, टाइम लगेगा, मैं अभी ना थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूँ। तो कहती है अरे मैं तुझे बुलाऊंगी कैसे, खीर बन जाएगी, भोग कैसे लगेगा। तो कहते हैं कि बस ना तू 1 घंटा बजा दियो, मैं आ जाऊंगा। अब वो खीर बन रही होती है, उबलती है, कड़ती रहती है, कड़ती रहती है। खीर गाढ़े बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो ये जो बुढ़ी अम्मा की बहू होती है ना, इसे भूख लग रही होती है। तो ये क्या करती है, खीर लेती है और एक कटोरी में लेकर और जो दरवाजे के पीछे खड़े होकर खा जाती है। अब जब बूढ़ी अम्मा आती है, देखती है खीर बन गई, तो वो खीर बंद करती है और घंटा बजाती है, घंटा बजाती है, गणेश जी नहीं आते। फिर वो बहुत घंटा बजाती है तो गणेश जी आ जाते हैं। कहते हैं बोल अम्मा क्या हुआ। कहते हैं कि बेटा खीर बन गई, मैं कब से घंटा बजा रही हूँ, तू अब आया है। तो कहते हैं अरे, तो कहते हैं क्या करूं। कहते हैं भोग लगा। कहते हैं भोग तो तेरी बहू ने लगा लिया। कहते हैं अब मैं क्या करूं। कहते हैं चल कोई बात नहीं, अब ऐसा है कि तू ये ना खीर जो है पूरे गांव को खिला दे। कहती पूरे गांव को। कहते हैं हाँ। वो सारे गांव को दावत देती है और खूब भर भर के सबको खीर खिलाती है। अब सब खीर खा लेते हैं, खीर फिर बच जाती है। फिर घंटा बजाती है, फिर गणेश जी आते हैं, कहते हैं खीर तो बच गई, अब क्या करूं। कहते हैं मेरे दही देवते आएंगे, अम्मा तू डरियो मत, बस तू खीर खिला दियो। तो बहुत सारे उनके दही देवते आए हैं, आते हैं और बूढ़ी अम्मा बिना डरे जो है सबको खीर खिला देती है। तो अब खीर फिर बच जाती है। अब वो फिर बुलाती है, कहते हैं अब क्या हुआ अम्मा। कहते हैं खीर फिर बच गई। कहते हैं अच्छा अम्मा इसको ऐसा कर, तू मोंदा मार दे। कहती अरे वो तो गिर जाएगी। कहते मार देना मोंदा। जैसे ही वो उसको उल्टा करती है, वो जो खीर है उसमें हीरे जवाहरात भर जाते हैं। गणेश जी जाते हुए बुढ़िया की झोपड़ी पे लात मार जाते हैं, वहां कंचन का महल खड़ा हो जाता है और बुढ़िया के सर पे हाथ फेर जाते हैं। बुढ़िया 16 बरस की जवान हो जाती है। तो ऐसे गणेश जी जैसे सब पे कृपा करते हैं, ऐसे ही हम पे कृपा करें और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, आने वाली विपत्तियों को दूर करें। जय गणेश जी। जय चौथ माता। 7 भाइयों की एक इकलौती बहन होती है। 7 भाइयों की इतनी लाडली होती है, इतनी प्यारी होती है। तब उसकी शादी हो जाती है। अब उसका पहला करवा चौथ का व्रत आता है तो वो अपने मायके आती है। तो बैठी होती है, भूख लग रही होती है। तो वो बैठे बैठे भाइयों से कहती है भैया भूख लग रही है, लेकिन ना चांद निकलेगा ना तभी खाऊंगी। तो अब भाई बेचारे थोड़ी देर तो बर्दाश्त करते हैं, फिर उनसे ना अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं कि उसको लगता है अरे हमारी बहन भूखी है, उनसे ना भूखा देखा नहीं जाता। तो भाई क्या करते हैं, वो जो है एक एक भाई तो सीढ़ी लगा के ना ऊपर बड़ी सी टॉर्च लेके खड़ा हो जाता है, एक उसके ऊपर चद्दर डाल देता है और बहन से कहता है बहन जा जा चांद निकल गया। कहती है अच्छा चांद निकल गया। तो वो अपनी भागी भागी अपनी भाभीियों के पास जाती है, भाभी भाभी चांद निकल गया। भाभी कह रही अरे अभी दिन में कोई चांद आता है और चौथ का चांद तो देर से आता है, अभी नहीं निकला। कहती नहीं नहीं मेरे भाइयों ने कहा चांद निकल गया। तो एक भाभी हंसती है, वो समझ जाती है कि वो इसके साथ मजाक कर रहे हैं। कहती नहीं बहन अभी नहीं निकला। फिर वो नहीं मानती तो कहती भाई तुम्हारा निकला होगा, हमारा तो अभी नहीं निकला। कहती है अच्छा। वो जाती है, जाके अर्क देती है और अर्क देके वो अपना व्रत खोल लेती है। तो भाई खुश कि बहन तो खाना खा रही है। जैसे ही वो पहला निवाला तोड़ती है ना, उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला तोड़ती है तो उसमें बाल आ जाता है। तीसरा निवाला तोड़ती है तो उसके पति के मरने की खबर आ जाती है। तो अब वो रोती है, बहुत रोती है कि भाई मेरे तो पति चला गया। अब सब बेचारे इतने परेशान होते हैं। बूढ़ी अम्मा घर के बाहर से जा रही होती है।
रो रही होती है, अब मैं क्या करूं क्या करूं। बूढ़ी अम्मा पूछती है क्या हुआ, तो वो बता देती है। तो कहती है ऐसा कर, तू ना अपना ट्रंक खोल और सबसे ऊपर जो साड़ी रखी हो ना वो पहन के निकल जाइयो, और रास्ते में जितने लोग मिले ना उसके पैर छूती जाइयो, और जो तुझे गुड़ सुहागन का आशीर्वाद दे बस उसके पैर पकड़ लियो, वो चौथ माता होगी। अच्छा। तो वो जाती है, ट्रंक में सबसे ऊपर जो साड़ी रखी होती है वो पहन लेती है। तो अपने घर जाती है, रोती रोती जा रही होती है, रोती रोती जा रही होती है, रोते रोते सबके पैर छू रही होती है। कोई कहता है खुश रहे, कोई कहता है बेटा तेरा दुख दूर हो, बच्चे तेरी आयु लंबी हो। रोती रहती है, एक बूढ़ी अम्मा मिलती है, पैर छूती है, तो उस बूढ़ी अम्मा आशीर्वाद देती है गुड़ सुहागन रहो। तो वो बुढ़िया के पैर पकड़ लेती है। बुढ़िया कहती है अरे क्या है, पैर छोड़ मेरे। कहते नहीं, तुमने मुझे गुड़ सुहागन का आशीर्वाद दिया, मेरा तो पति मर गया। कहते हैं अरे गलती से दे दिया, नहीं नहीं तू मेरे पैर छोड़। कहती नहीं, अब तो मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगी, अब तो ये आशीर्वाद पूरा कर। बहुत देर तक पैर पकड़े रहती है, वो उसको मारती है पीटती है, पर वो पैर नहीं छोड़ती। तो थक हार के माता अपने रूप में आती है, कहती है अच्छा जा, मेरा आशीर्वाद तुझे फलेगा। तो कहती क्या करूं, कहती घर जा, और घर जाके अपनी चिट्टी उंगली उंगली काट, और अपने पति के चारों तरफ जो है ये अपना खून जो है बिखेर दे, वो जिंदा हो जाएगा। तो वो आशीर्वाद लेती है और जल्दी 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 अपने घर पहुंचती है। वहां उसके पति की लाश बीच में रखी होती है, सब बैठ के रो रहे होते हैं। तो सब उसको देख के और जोर जोर से रोने लगते हैं। वो जाती है तो अपनी चिड्डी उंगली काटती है, तो लोग देखते हैं कर क्या रही है। वो शुरू करती है और पूरे घेरे से अपने पति के चारों तरफ जो है वो अपने चिट्टी उंगली का जो रक्त है वो गिरा देती है। जैसे ही वो रक्त गिर पूरा होता है, वो एकदम बैठ जाता है पति उसका, कहता है ओहो मैं बहुत सोया, मैं बहुत सोया। सब बड़े हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं तो देवी का आशीर्वाद है, इसने तो अपने मृत पति में भी जान डाल दी। तो ऐसे ही चौथ माता अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिस प्रकार वो जो बहन है उनकी वो अपने जीवन में खुश हुई, उसके पति की आयु लंबी हुई, ऐसे ही ईश्वर सबके दाम्पत्य जीवन को खुश रखे और पति की आयु लंबी रखे। जय हो चौथ जय चौथ माता, चौथ माता की जय हो। ये चावल है जिसको रात को चांद को दिया जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अपने पल्ले में बांध रही हूँ। जिससे मैंने कहानी पढ़ी है, कुछ चावल तो अभी जो है चढ़ा दिए पानी में, जो कि अब सूरज को दूंगी, और अब ये जो है रात को चंदा को दिए जाएंगे, इसलिए ये मेरी गांठ में आ गए। पानी छत पे चढ़ाया हूँ या यहीं पे चढ़ा दूँ? सूरज छत पे चढ़ा के आऊँ, यहाँ से दिखाई दे जाएगा। छत पे ठीक है। हाँ।